हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज मैं कुछ नए वर्ड्स लेकर आई हूँ, नए जुड़वा शब्द और नई फैमिली को मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को। सबसे पहले वर्ड्स है, सबसे पहले फैमिली है वर्ड्स की डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। देखिए तीनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इन सब में अंतर है, इनकी स्पेलिंग में भी अंतर है। तो चलिए जानते हैं डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है, राइट एंड सुटेबल, या फिर जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल। ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, वो बहुत ही डिसेंट है, मतलब वो सभ्य है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सभ्य होना और सोशली एक्सेप्टेबल। आपको एक डिसेंट लाइफ जीनी चाहिए, जो समाज जिसको एक्सेप्ट करे, वो होता है डिसेंट, राइट। ये वाला डिसेंट, इसको एक कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। शी इज अ वेरी डिसेंट गर्ल, बहुत सभ्य गर्ल है। हर ड्रेस इज वेरी डिसेंट, उसकी जो ड्रेस है वो बहुत डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छी है और स्वीटेबल लग रही है उसके ऊपर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट मतलब यहाँ पे क्या है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा बचपन में, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। छोटे से बड़ा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही वो डिसेंट है, इसका मतलब क्या होता है, नीचे आना, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, राइट। और ये वाला डिसेंट जिसका मतलब है DISSENT, देखिए तीनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं ना स्पेलिंग में और मीनिंग में कितना अंतर है। तो ये क्या हो गए, ये एक ही परिवार के लोग हो गए, राइट। तो लोग नहीं, शब्द, ठीक है। ये जो डिसेंट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि विशेषता बताता है किसी की भी, राइट। और ये जो डिसेंट होता है ये एक नाउन होता है, राइट। ये वाला डिसेंट क्या है, नाउन, ओके। नेक्स्ट सेट में आते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरमेंट। सबसे पहले इन दो शब्दों को जान लेते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है, रिगार्ड्स, सम्मान देना, राइट। इसका मतलब है किसी को सम्मान देना। कुछ दिन पहले मैंने एक और वर्ड बताया था सम्मान के लिए, तो देखते हैं किस किस को याद है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर बताना। तो ये तो सभी जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो ये है अंतर बताना, किसी भी दो चीजों में अंतर बताना, उसके लिए क्या आता है, डिफरेंस आता है। या फिर दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती है, उनके लिए क्या आता है, डिफरेंस आता है, राइट। और ये डिफरेंस है जिसमें हम सम्मान देते हैं, किसी को रिगार्ड्स देते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिफरमेंट। डिफरमेंट मतलब पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट मतलब टाल देना। जैसे कई लोगों की शादियां टल गई है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, डिफरमेंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल और इलेजिबल। देखिए एलिजिबल क्या होते हैं, एलिजिबल वो होते हैं जो कि किसी भी रिक्रूटमेंट कोई भी आया है उसके योग्य है, या फिर किसी भी जगह पे, ठीक। एलिजिबल मतलब फिट टू बी चूजन। अगर RIMC का आप एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन एलिजिबल है, अगर आप NDA CDS का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से एस्पिरेंट्स एलिजिबल होते हैं। SSC की बात कर ले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, या फिर अगर आप आगे भी जाते हैं किसी भी जॉब के लिए तो कौन लोग एलिजिबल होते हैं, उसका मतलब होता है योग्य होना। योग्य, जो इस जगह पे योग्य हो, जो इस जॉब करने के लायक हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में, इसमें है ILL और इसमें है E, और यहाँ पे E की भी, यहां तक पूरा वर्ड चेंज है, राइट। तो इलेजिबल मतलब जो पढ़ा ना जा सके। हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी राइटिंग कैसी है, इलेजिबल है, मैं उसकी राइटिंग पढ़ नहीं पाती हूँ। तो आई होप ये जो आपको वर्ड्स हैं ये लेजिबल होंगे। कल काफ़ी इश्यूज आ रहे थे वीडियो में, कुछ इशू आ रहे थे, रिजोल्यूशन के कुछ ना कुछ इशू थे, तो आई होप आज वो नहीं होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए, उससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की हेल्प लगती है। और ये सब वीडियो मैं अपने आप ही बना रही हूँ, किसी की भी कोई भी हेल्प नहीं है,
अपने आप से ही बना रही हूँ मैं, कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए। तो आप लोग मुझे फीडबैक देंगे तो उससे मुझे और अप्रिसिएशन मिलेगा काम करने के लिए, और सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग एंड फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इलेजिबल, मतलब दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना जा सके, राइट। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है डैम और डैम, ठीक है। तो ये जो डैम है ये वो डैम है बैरियर बिल्ट टू रिजर्व वाटर, बांध जिसे हम कहते हैं, उस बैरियर बना देना, उस पानी को रोकने के लिए जो हमने बांध बना लिया, जो हमने दीवार खड़ी कर दी, उसे कहते हैं डैम। ओके, और ये भी डैम है, इसमें एन जो होता है साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बोल तो आप डैम ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डैम है। अब आपको मतलब जब पता होगा उसी हिसाब से तो यूज कर पाएंगे। ये तो आपका नाउन है, ये नाउन की तरह यूज होता है, और ये एक तरह से ये भी एक नाउन है, लेकिन ये एक कंडेम क्रिटिसाइज करने के लिए आता है। मतलब आपने किसी की आलोचना करी, किसी की निंदा करी, उसके लिए आता है, किसी की बुराई करी, ठीक है, तो उसके लिए आता है डैम। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने डैम का मतलब कंडेम और क्रिटिसाइज का एक और वर्ड बताया था। तो ये दो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, और अगर देखी है वो भी करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस को जरूर चेक करें, और उनमें एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा। तो एक तो मुझे चाहिए रिगार्ड्स का, ठीक है, सम्मान का वर्ड चाहिए, और एक मुझे चाहिए डैम का एक और वर्ड, मैंने कौन सा बताया था। और ये वीडियो सभी के लिए है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, ये वीडियो सभी के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो होती है नेवर एंडिंग, इंग्लिश बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी विशाल है, तो इसको आपको जानना जरूर है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन और कंप्लेंट। अच्छा, ये मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसके रिक्वेस्ट पे मैं ये लेकर आई हूँ वर्ड कंप्लेन और कंप्लेंट। देखिए, सिर्फ टी का अंतर है, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? कंप्लेन होती है शिकायत, ठीक है, ये एक वर्ब है, एक्शन है। वर्ब क्या होता है? एक्शन। तो कंप्लेन है वर्ब, एक्शन इसका मतलब होता है शिकायत, कि मैंने क्या शिकायत करी, ठीक। और ये कंप्लेंट है, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करता, जो शिकायत लेकर आया है। तो जो शिकायत लेकर आया है वो कंप्लेंट है, और जो शिकायत हुई है, जो एक्शन किया गया है, वो क्या है आपका? कंप्लेन, टी नहीं होता। तो हरी इज अ कंप्लेंट, हरी एक शिकायत करता है, और वो क्या कंप्लेन कर रहा है? वो शिकायत कर रहा है अबाउट हिज नेबर, वो अपने नेबर की शिकायत कर रहा है। तो आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।